नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अगस्त 2026। दोस्तों, एक तरफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ऊपर से आज मंगलवार यानी निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, और जिस वजह से बाजार की सेंटीमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था। नेगेटिव में क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 24,154 पॉइंट पे, लगभग 0.55% गिरावट के साथ। देखिए, ऊपर ऊपर तो मैं आपको बता दिया कि एक तरफ एक्सपायरी था, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बट एक्चुअली क्यों हुआ सब कुछ हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छा दोस्तों, निफ्टी 50 की अगर आप लास्ट डे यानी सोमवार के दिन क्लोजिंग पोजीशन देखेंगे, वो भी उतना बढ़िया नहीं था। 24,287 पॉइंट पे निफ्टी क्लोजिंग दिया था। और अगर आप आज ओपनिंग को ऑब्जर्व करेंगे 24,223 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग उसके ठीक नीचे ओपन हुआ था। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था उसी लेवल के ठीक नीचे आज इंटरडे लो हिट किया। ऊपर से एक्सपायरी था। एक्सपायरी के दिन अक्सर हमने देखा कि मार्केट या तो थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है या तो थोड़ा सा वीकनेसेस देखने को मिलता है। सो निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुआ 24,154 पॉइंट पे। बाकी बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम, मतलब शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था। नेगेटिव में क्लोजिंग दिया और लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था यानी 57,500 के ठीक बॉर्डर लाइन पे, वही अगर आप देखेंगे आज उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी अपना इंटरडे हाई टच किया या रेजिस्टेंस फेस किया, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट क्लोजिंग दे दिया। अच्छा, अगर हम बात करें निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अलावा, आज मोस्ट ऑफ दी सेक्टर में हमें नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिला, और जिस वजह से दोस्तों पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया होगा। तो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है आज कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अलावा आज आईटी सेक्टर, जो कि एक मार्केट की एक बहुत ही हेवी वेटेज सेक्टर्स है, उसमें लगभग 2% की डाउनफॉल देखने को मिला, खास करके बड़े आईटी कंपनीज में। एक तरफ टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, या मिड कैप सेगमेंट पे परसिस्टेंट, एलटीटीएस, केपीआईटी, मोस्टली आईटी कंपनीज में आज थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, एमएन सेक्टर सब नेगेटिव में क्लोजिंग। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग, पॉजिटिव में। पीएससी सेक्टर, पीएसयू बैंक नेगेटिव में क्लोजिंग। ऑटो सेक्टर में फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ। इकलौती सेक्टर में कहूंगा आज रिकवर किया है। मेटल सेक्टर में करेक्शन, मीडिया स्मॉल कैप में करेक्शन हुआ, मीडिया में भी कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं था। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें बाजार की स्ट्रक्चर आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग। आइए अब एक एक करके सवाल की जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्यों और क्या हो सकता है। अच्छा, कल रात में हमने एक तो देखा था डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन भी उतना बढ़िया नहीं था, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, डोनाल्ड ट्रंप की उल्टा सीधा स्टेटमेंट। सो डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग आधा % नीचे। वही अगर हम बात करें नैस्डैक की पोजीशन लगभग 0.32% नीचे। ऐसा नहीं कि आज सुबह से सब कुछ बढ़िया हो गया था, सेटल हो गया था, तो जी नहीं। आज सुबह जब डॉ जोन्स की फीचर ओपन हुआ था तब भी हमने देखा इस पोजीशन को, अब देखिए नेगेटिव में था। अभी भी कोई बहुत रिकवरी नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत नीचे ही चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर्स है वो अभी भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डाउन साइड मूवमेंट, ऑलमोस्ट 1% से नीचे। तो मतलब आज रात में भी यूएस मार्केट की ओपनिंग एटलीस्ट कुछ बढ़िया तो नहीं होगा। ठीक है, अब कितना नीचे ओपन होता है वो मैटर करेगा, बट नीचे ओपन होगा ये कंफर्म है। ठीक है, तो इस बारे में दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा। बाकी बात करें एशियन पैसिफिक मार्केट, वो भी उतना बढ़िया नहीं था। और इसलिए कराओ जैसे कि जापानीज मार्केट में आज देखिए मंगलवार को मोस्ट ऑफ द इंडेक्स, टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्काई की सारे इंडेक्स आप देखिए नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, चाइनीज मार्केट में फिर भी एक आध इंडेक्स में रिकवरी हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द चाइनीज इंडेक्स भी आप देख सकते हो नेगेटिव में, मतलब रेड में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट फिर भी चलो सही था। साउथ कोरियन मार्केट में फिर से गिरावट हुआ। कॉस्डैक्स, केआरएक्स 100, कॉस्पी के सारे इंडेक्स 1.5-2% करके नीचे क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट तो ऑलरेडी हमने देख लिया। ताइवानिश मार्केट भी नेगेटिव मूड में था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी थोड़ा बहुत नेगेटिव के साथ साथ फ्लैट मूड में था। ये खचरा आज पिट गया, चलो बढ़िया हुआ। न्यूजीलैंड के मार्केट फिर भी सही था, 1% रिकवर किया। मलेशियन मार्केट भी रिकवर किया। इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था। सिंगापुर मार्केट वीक था, थाई मार्केट वीक था। यानी आज मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट, यूएस मार्केट सुबह से ही वीक चल रहा था, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट हमें देखने को मिला। क्लियर। अच्छा, बाकी बात करें जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो आपको मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि भारत दोस्तों दूसरे देशों पर
एनर्जी के मुद्दों पे 90% आज भी डिपेंडेंस है, भले ही भारत सरकार कोशिश कर रहा है ये डिपेंडेंसी कम करना। बट क्रूड ऑयल की प्राइस दोस्तों पिछले 2 दिन पे, ऑब्वियसली मैं लास्ट डे कुछ पर्सनल रीजन के कारण वीडियो बना नहीं पाया, सो कल ही हमने देखा था, मतलब मैं ट्रैक तो करता रहता हूं। सो $90 पर बैरल कल मिडनाइट पे क्रॉस कर गया था। इवन आज सुबह से भी अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 92 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था। अभी भी आप देखिए $91 के आसपास चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन शेयर मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। बाकी देखा जाए गोल्ड एंड सिल्वर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला पिछले 48 घंटों से। चाहे गोल्ड्स की बात करें चाहे सिल्वर्स की बात करें, लगभग वही 66 डॉलर पर आउंस के आसपास चल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला, बट फिर भी कोई ह्यूज बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जो मेन फैक्टर है उस बारे में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने सर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए फटाफट, देर किस बात की। पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन इसको जरूर प्रेस करना। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस जैसे फैसिलिटी पाना है तो जरूर ज्वाइन बटन को प्रेस करके जो मेंबरशिप है इस चैनल की जरूर कलेक्ट कर लेना। जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएगा। बट स्पेसिफिकली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो उसके लिए प्लैटिनम कट लेना जरूरी है। ठीक है, और जितने भी हमारे प्लैटिनम कट के मेंबर्स हैं उन सबको कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट करके आना, वहां पे पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट में क्या मेंशन किया, मतलब क्यों, कौन कौन सी फैक्टर की वजह से मार्केट में आज गिरावट हुआ है शुरू से लेकर क्लोजिंग तक। सबसे पहला फैक्टर ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं, राइज इन क्रूड प्राइस। अब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने के पीछे वही ग्लोबल अनसर्टेनिटी डिमांड जिम्मेदार है। ठीक है, जो आपको मैं कह रहा था कि सुबह से ही 92 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था, आप देख सकते हो कि मेंशन भी किया 91.46 डॉलर पर बैरल पे हो गया था। वीक ग्लोबल क्यूज ऑब्वियसली हमने देख लिया। एशियन पैसिफिक मार्केट में आज, एशियन मार्केट में चाहे चाइनीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट, मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट आज नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बाकी जो तीसरा फैक्टर मेंशन किया है एफआईएस की सेलिंग, एफआईएस की लास्ट डे मतलब सोमवार के दिन हमें सेल ऑफ देखने को मिला। राइजिंग यूएस बॉन्ड डील, यूएस जो बॉन्ड डील है 10 साल की बॉन्ड डील, उसमें भी थोड़ा सा हमें स्पाइक देखने को मिला था। ठीक है, कल की बात है। रुपये डिक्लाइन, रुपये में हल्का सा डिक्लाइन जरूर देखने को मिला, बट ये मैं कहूंगा बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि उतना भी ज्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। बट उसके साथ साथ अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, आईटी सेक्टर में आज गिरावट होना ये एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स दोस्तों मेंशन किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। अच्छा अब दोस्तों देखिए, कल तो मैं वीडियो ऑब्वियसली बना नहीं पाया, बट कुछ अपडेट मैं आपको दे देता हूँ लास्ट डे की शॉर्ट में। ठीक है, जैसे कि 17 तारीख की अपडेट है। अब यहाँ पे दोस्तों निकल के आ रहा है न्यूज कि ईरान अब कुछ बड़ा सोचने वाले हैं, मतलब ये वॉर को यूएस के साथ और आगे एक्सटेंड करने का प्लान बना चुका है ईरान। ये लास्ट डे की अपडेट था, मैं बना नहीं पाया। ईरान प्रिपेयर फॉर बिगर वॉर आफ्टर ट्रम्प डील। डोनाल्ड ट्रम्प के जितने भी स्टेटमेंट आया था, जितने भी प्रपोजल आया था, उसके बाद ईरान ने ये डिसाइड किया हम अब इस वॉर को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि धक्का है मार्केट के लिए। अच्छा दूसरा दोस्तों, लास्ट डे हमने ये न्यूज भी देखा था कि ट्रम्प टेल्स ईरान टू पुट अप व्हाइट फ्लैग और ऑफ सरेंडर, मतलब जो अपने आर्मी है, अपने देश की जो नेवी है, उन सबको कहा था कि आप सफेद झंडा लहराइए ताकि आप सरेंडर कर चुके हैं। एस IRGC डिनाइज हिज क्लेम ऑफ बैक चैनल टॉक विद तेहरान। हो गया, अब ट्रम्प का मांग यह है कि या तो यूएस के साथ डील कीजिए या तो सरेंडर कीजिए। डील तो नहीं कर रहा है, हो नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो यूएस की डिमांड है वो ईरान नहीं सुनेगा, अल्टीमेटली ईरान की जो डील है वो यूएस नहीं सुनने वाले हैं। अब एक ही रास्ता, सरेंडर कीजिए। सरेंडर भी नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि अनसर्टेनिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये तो दोस्तों कल की अपडेट था। अब आ जाइए आज की कुछ फ्रेश अपडेट, जैसे कि आज आप देख सकते हो ये 18 तारीख की अपडेट है, दोपहर 3:41 की। हॉर्मुज विल नॉट बी ओपन, ये कौन कहा? ये ईरान ने कहा। स्टेट अब देखिए सारा का सारा मुद्दा हॉर्मुज को लेके। वैसे अब ईरान यूएस अब आपस में लड़ो भिड़ो, कटो मरो, बाहर में जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्टेट ऑफ हॉर्मूज ना केवल भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से ही 20% जो ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। समझ आ रहा है बात। अब यहाँ पे हॉर्मूज जब बात हो रहा है बंद होने की या आगे ओपन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से तेल की भाव बढ़ेगा। ईरान ड्रॉस हार्डलाइन, डिमांड एट ऑफ यूएस ब्लॉकेट, सैंक्शन एंड एसेट फ्रीज। तो बेसिकली ईरान की जो डिमांड था कि यूएस की जो ब्लॉकेड है स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे, उसको उठा लिया जाए, या ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस है उसको लिफ्ट कर लिया जाए, या जितने भी ईरानियन एसेट्स को फ्रीज किया था यूएस ने, उसको वापस कर दिया जाए। अल्टीमेटली यूएस सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे तू मैं ये सब चल रहा है, अभी भी इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में। उसके साथ साथ दोस्तों वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने की काम। अब यहाँ पे एक फोटो पोस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिसाइल्स टाइप का कुछ आपको दिख रहा है ना फोटो में, ऐसे मिसाइल्स के सामने कुछ यूएस ऑफिशियल ने आके फोटो पोस्ट किया। अब सुनने को आ रहा है वो क्या है पता है, यह है B-61 टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब। अच्छा, न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, ये एक ऐसा मिसाइल्स है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक और बात जुड़ जाता है, क्या अब ट्रम्प, क्योंकि जो जनरल मिसाइल्स या जनरल हथियार से काम नहीं बन रहा है, तो क्या अब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल चलाएंगे? बहुत बड़ी सवाल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी जियोपॉलिटिकल बेसिकली जो अनसर्टेनिटी है, तो आप चेन माफिक समझिए, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस में इंपैक्ट पड़ रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस इंपैक्ट पड़ने के कारण ओवरऑल मार्केट में इंपैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल मार्केट में इंपैक्ट पड़ रहा है तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में भी पड़ेगा। और स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स जो सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा, जैसे कि ओएमसी सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्री जो एक्चुअली तेल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। और दैट्स वाई इंडियन मार्केट की आज पोजीशन नीचे था। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी बात बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से समझ आ चुका है। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना। डोंट वरी, बहुत सारे हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स है कल मुझे पूछ रहा था कमेंट पे सर कि आपने फ्री वीडियो डालना बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पर्सनल रीजन था जिस वजह से कल बना नहीं पाया, नॉर्मली आज से बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।